नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ड्रग्स चैट मामले में रिया चक्रवर्ती के घर एनसीबी की टीम ने छापेमारी की है, कर रही है। सैमुअल मिरांडा के घर पर भी एनसीबी की टीम का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एनसीबी की टीम ड्रग्स एंगल से अब जांच कर रही है और इसी को लेकर रिया के घर पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनसीबी की टीम ने ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया था, जिसने रिया के भाई शोविक और सैमुअल मिरांडा का नाम लिया था। साथ ही एनसीबी को यह भी सबूत मिले हैं कि शोविक कई ड्रग्स पेडलर के संपर्क में था। एनसीबी की टीम रिया के घर के हर कोने की छानबीन कर रही है, साथ ही सभी गाड़ियों की भी तलाशी ली जा रही है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि ड्रग्स मामले में अब रिया और शोविक फंसते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही सैमुअल मिरांडा का भी नाम सामने आ रहा है। दरअसल शोविक और रिया के बीच की एक चैट वायरल हो गई थी, बाहर आ गई थी, जिसमें ड्रग्स को लेकर दोनों के बीच बातचीत चल रही है। और उसके बाद जब जांच आगे बढ़ी है तो अब एनसीबी की टीम छानबीन कर रही है, रिया के घर पर छापेमारी कर रही है, सैमुअल मिरांडा के घर पर भी छापेमारी चल रही है। तो रिया का अब ड्रग्स कनेक्शन भी सामने आ गया है और इसमें सैमुअल मिरांडा का नाम भी सामने आ रहा है। दोनों के घरों पर अब एनसीबी की टीम जो है वो दबिश दे रही है और जानने की कोशिश की जा रही है, पड़ताल करने की कोशिश की जा रही है कि ये मामला दरअसल कितना पेचीदा है, क्योंकि हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब ड्रग्स का जो एंगल है उसको लेकर जांच की जा रही है पूरे मामले की। हम आपको बता दें कि सुशांत सुसाइड केस के बाद हर एक पहलू की जांच की जा रही है। सीबीआई अपनी जांच कर रही है और एनसीबी अपनी जांच में जुटी हुई है। तो रिया के घर के कोने कोने की तलाशी ली जा रही है। एनसीबी की टीम रिया की गाड़ी की तलाशी भी ली है। एनसीबी की टीम ने मोबाइल, हार्ड डिस्क और लैपटॉप भी रिया के खंगाले जा रहे हैं। चक्रवर्ती परिवार जांच टीम को सहयोग कर रहा है। सूत्र ये बता रहे हैं शोविक को हिरासत में ले सकती है एनसीबी की टीम। ये बड़ी खबर है। रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती को एनसीबी की टीम हिरासत में ले सकती है, क्योंकि ड्रग मामले में संलिप्तता शोविक की सामने आई है। रिया के घर पर सुबह करीब 6:30 बजे से छापा पड़ रहा है। एनसीबी की टीम वहां पर मौजूद है और घर का कोना कोना खंगाला जा रहा है। तो रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ती हुई। हम आपको बता दें, पिछले दिनों जो चैट दोनों भाई बहन के बीच बाहर आई है उसमें बातचीत चल रही थी। सुशांत के बारे में बात करते हुए, मार्च का ये चैट है, सुशांत के बारे में बात करते हुए रिया शोविक को कहती है कि वो दिन में 4 लेता है, उस हिसाब से तैयार करना। और उसके बाद अब शोविक फंसते हुए नजर आ रहा है। हाँ, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। Just a procedural matter in NDPS, sir. That's what we are following. Okay. Kindly let us do our job. That is what the request. Okay. सर कहाँ सर्च चल रहा है? सैमुअल के घर पर आज तक से बात करते बताइए सर, कहाँ चल रहा है? Please. सैमुअल के घर पर चल रहा है सर। Riya's house and Samuel's. यहाँ पे सर्च ऑपरेशन क्या कुछ इनपुट मिला है सर? ड्रग्स होने का कोई इनपुट मिला है? नहीं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में आज एनसीबी ने सुबह 7 बजे रेड की है। इस समय हम सैमुअल मिरांडा के घर पे हैं। आप देख सकते हैं पुलिस की पूरी टीम, एनसीबी की टीम इस समय उनके घर पे लगातार रेड कर रही है। और सुबह 7 बजे जब एनसीबी की टीम सैमुअल मिरांडा के घर पहुंची तो पचकते रह गए। करीब 10 मिनट तक उन्होंने अपना दरवाजा नहीं खोला, जिसके बाद में एनसीबी की टीम ने उनको फरमान दिखाया कि उनके पास सर्च ऑपरेशन का ऑर्डर है। जिसके बाद सुबह 7 बजे से लगातार ही सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मुंबई पुलिस की पूरी टीम है, एनसीबी की टीम है, जो लगातार घर में जांच कर रही है और लगातार ये जांच जो है लंबी चल सकती है। रमाकांत तिवारी, न्यूज 18 इंडिया, मुंबई। कहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है? Just a procedural matter in NDPS, sir. That's what we are following. Okay. Kindly let us do our job. That is what the request. Okay. सर कहाँ सर्च चल रहा है? सैमुअल के घर पर आज तक से बात करते बताइए सर, कहाँ चल रहा है? Please. सैमुअल के घर पर चल रहा है सर। Riya's house and Samuel's. यहाँ पे सर्च ऑपरेशन क्या कुछ इनपुट मिला है सर? ड्रग्स होने का कोई इनपुट मिला है? नहीं।
तो एनसीबी की टीम जांच में जुटी हुई है। हालांकि अभी ज्यादा खुलकर कुछ भी नहीं कह रहे हैं एनसीबी के अधिकारी, जो कि रिया चक्रवर्ती के घर पर छापा डाल रहे हैं, जो सैमुअल मिरांडा के घर पर छापा डाल रहे हैं। आपने देखा, हमारे रिपोर्टर जायजा ले रहे थे सैमुअल मिरांडा के घर के बाहर, तो उन्होंने कहा कि काफी देर तक सैमुअल मिरांडा ने दरवाजा ही नहीं खोला। दो तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। सुबह 6 बजे से रिया चक्रवर्ती के घर पर एनसीबी की टीम छापेमारी कर रही है। रिया चक्रवर्ती के घर के कोने कोने को खंगाला जा रहा है, साथ ही साथ गाड़ियों को खंगाला गया है। इसके अलावा जो हार्ड डिस्क है उसकी जांच की जा रही है, क्या कुछ मिल सकता है। लैपटॉप जांचा जा रहा है। प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। प्रशांत, सुबह 6 बजे से रिया के घर पर 7 बजे एनसीबी की टीम सैमुअल मिरांडा के घर पर पहुंची है। हम जो बातचीत देख रहे थे उसमें ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ हासिल हुआ है टीम को? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये 6 अधिकारियों की टीम है, जो साथ ही साथ रिया और साथ ही साथ सैमुअल मिरांडा के घर पे छापेमारी कर रहे हैं। दूसरी जो टीम है, मैं आपको बता रहा हूं कि वो जैद से लगातार पूछताछ अपने ऑफिस में करे एनसीबी के, क्योंकि जैद वही कड़ी है जिसके चैट में पहले सौबिक का नाम आया। पूछताछ में उसने कबूला कि सौबिक उससे ड्रग्स मंगाता था, सिर्फ मंगाता ही नहीं था बल्कि बाकी के लोगों को भी दिलाता था। यानी मेन कड़ी जो है वो सौबिक पर आकर रुकी है। दूसरा चैट हमने जो देखा रिया और सौबिक के बीच, रिया भी जो है ड्रग्स अगर मंगाती थी तो अपने भाई सौबिक से मंगाती थी। तो इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये छापेमारी चल रही है। मैं आपको बता दूं, अमूमन हमने देखा है चाहे आईटी की रेड हो या ईडी की रेड हो, किसी की भी रेड हो, 10 बजे के बाद अंजाम देती है। लेकिन एनसीबी ने आज सवेरे सवेरे जो है दोनों लोगों के घरों पर छापेमारी की सिलसिला शुरू की है। साथ ही साथ उनके मोबाइल, उनके लैपटॉप, उनकी जो चीजें हैं वो अपने कब्जे में लेकर अधिकारी खंगाल रहे हैं। जिस तरह से मैंने कहा 6 लोगों की टीम गई है, 6 लोगों को तय कर दिया गया था उनका रोल क्या होगा। 2 अधिकारी बैठकर उनके फोन, लैपटॉप को खंगाल रहे हैं। 2 अधिकारी जो उनके घरों में छापेमारी कर रहे हैं। 2 अधिकारी ऐसे हैं जो उनके प्राइवेट कार है या प्राइवेट जगह है वहां पर जाकर छापेमारी कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए टीम ने एकदम तय कर लिया था, पूरी प्लानिंग के साथ इस छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि इस छापेमारी में क्या कुछ अहम खुलासे होते हैं, क्या पूछताछ में जैद आज कुछ अहम नाम लेता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से इसी पर नजर रहेगी कि ड्रग पेडलर जैद क्या कुछ आगे जानकारी देता है और आज की इस छापेमारी से क्या निकलकर सामने आता है। प्रशांत, आपका बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। नजर जरूर बनाए रखें, अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। 2 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने हैं, रिया के घर की तस्वीर और सैमुअल मिरांडा के घर की तस्वीर, जहां पर एनसीबी की टीम ने दबिश दी है। चलिए कुछ और खबरों की करते हैं बात। नशे के सौदागरों के खिलाफ रोहतास पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 4 किलो चरस और 4 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त चरस की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। भानसओपी के कटियारा में पुलिस ने एक कार सवार को खदेड़कर नशे की इस खेप को जब्त किया। कार में 2 लोग सवार थे। दोनों तस्कर मधुबनी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार रामबाबू यादव और मनु यादव से पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ में पता चला है कि ये लोग चरस लेकर कर्नाटक जा रहे थे। इससे पहले ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ड्रग तस्कर जो गिरफ्तार किए गए हैं मधुबनी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। खबर चाईबासा से, जहां नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। तो बड़ी खबर चाईबासा से आपको दे रहे हैं, जहां पर नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। पोड़ाहाट जंगल से 18 केन बम बरामद किए गए हैं। 18 केन बम पोड़ाहाट के जंगल से बरामद किए गए। 15 किलो तक के थे सभी केन बम। गोलकेरा के कुरकुतिया कंसुआ मार्ग पर ये सभी बम सीरीज में लगाए गए थे। कच्ची सड़क में सीरीज में ये सभी बम लगे हुए थे। सीआरपीएफ और पुलिस को पहले ही सफलता मिल गई। इससे पहले कि नक्सली अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे पाते, उससे पहले ही ये सभी बम बरामद कर डिफ्यूज कर दिए गए हैं। बड़ी खबर झारखंड के रामगढ़ से, जहां पर पीवीयूएनएल के खिलाफ नौकरी, पुनर्वास और मुआवजे के लिए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे 25 गांव के ग्रामीणों पर पुलिस ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी, जिससे ग्रामीणों में भगदड़ मच गई। इसमें कई आंदोलनकारियों को गंभीर चोटें भी आई हैं। प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक धरने से हटाने के बाद धरना स्थल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये लोग विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा बैनर तले पीवी
यूएनएल प्रबंधन, भेल और उससे जुड़ी एजेंसियों के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर 2 सितंबर से ही अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की थी। ग्रामीणों का आरोप है कि पीटीपीएस प्लांट का निर्माण 25 गांव के विस्थापितों की जमीन का जैसे तैसे अधिग्रहण करके किया गया था, लेकिन बहुत से लोगों को आज तक ना तो मुआवजा मिला है और ना ही नौकरी मिल पाई है। रही बात पुनर्वास की, तो इसकी भी व्यवस्था अब तक नहीं हो पाई है और इसी को लेकर इन सभी में आक्रोश है। जुलूस लगाने का कुछ कहा, तब तक आपका अवैध मांग। ठीक है, चलिए ठीक है, आप सुन लीजिए हम लोग के बात। क्या सुनेंगे? आपको क्या बात सुनेंगे? कौन बात? हम लोग बोल रहे हैं, अरे कौन अच्छा मुझे बात सुनेंगे? ठीक है, हम लोग थाना चलिए, वहाँ गिरफ्तारी देंगे। तो तस्वीर आपने देखी किस तरीके से बातचीत करने की कोशिश विस्थापित कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन उनकी बात सुनने से साफ इनकार कर दिया गया और उन पर किस तरह से लाठियां भांजी गई है तस्वीरें बयां कर रही हैं। अधिकारी ये कह रहे हैं कैमरे के सामने कि किसी भी तरह से हिंसक जो यहां पर है नहीं हुआ है प्रदर्शन, उन पर लाठियां नहीं बरसाई गई है, लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है, आप देख सकते हैं। लाठीचार्ज भी किया गया, सारे लोग भाग नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हटना नहीं चाह रहे थे, वो कोई लाठीचार्ज नहीं हुई है, उनको आराम से हटाया गया है। बलपूर्वक नहीं हटाया गया? नहीं, बलपूर्वक। और आज का जो वार्ता जो था सर वो सफल रहा? क्या होगा? ये तो उनकी प्रबंधन, पीवीएनएल प्रबंधन की बात है और जो विस्थापित मोर्चा के जो सदस्य थे, तो ये उनके बीच की बात है। कुछ बातों पे सहमति उनके द्वारा जताई गई थी, बट ये अपने और अन्य मांगों को भी लेकर जो है ज़्यादा उन पे दबाव डाल रहे थे। हाँ, कल से चालू है। कल से चालू था, वार्ता करने का कोशिश किया गया था प्रबंधन के द्वारा, वार्ता भी हुई। वार्ता सफल होने के बावजूद भी ये लोग इलीगल तरीका से जमाव किए हुए थे, इनको हटाने के लिए निषेध। तो देखा आपने, दोनों ही तस्वीरें हमने आपको दिखाई है किस तरह से लाठियां यहां पर प्रदर्शनकारियों पर भांजी गई है और बयान भी आपको सुनाया एसडीपीओ पतरातू के, जो कैमरे पर साफ साफ इस बात को नकार रहे हैं, साफ साफ सफेद झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरह का लाठीचार्ज यहां प्रदर्शनकारियों पर नहीं किया गया है। बात दुमका की खबर की, जहां केंद्रीय कारा में बंद विचाराधीन बंदी संतोष मेहरिया की मौत हो गई। देर रात इलाज के दौरान डीएमसीएच में संतोष की मौत हो गई। मृतक बिहार के बांका जिले का रहने वाला था। 16 अगस्त को सरैयाहाट थाना क्षेत्र में अवैध लकड़ी के साथ उसकी गिरफ्तारी हुई थी। तबियत खराब होने पर 60 वर्षीय संतोष को 2 सितंबर को केंद्रीय कारा से डीएमसीएच में भर्ती कराया गया था। संतोष मेहरिया की मौत पर परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। आरोप है कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद कोई डॉक्टर उसे देखने तक नहीं आया। बार बार रेफर करने की गुहार लगाने पर भी दूसरे अस्पताल संतोष को नहीं भेजा गया। इस संबंध में जेल और अस्पताल प्रबंधन अभी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो 16 अगस्त को संतोष की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन इलाज में कैसे लापरवाही की गई वो साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे परिजन। उधर पूर्णिया के बायसी प्रखंड के गांगर पंचायत में कल शाम भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण कमला यादव के एक ही परिवार के 4 लोगों का घर जलकर पूरी तरह से राख हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आग कितनी भयावह तरीके से लगी हुई थी। इस आग में 2 मवेशी की जलने की वजह से, झुलसने की वजह से मौत हो गई। वहीं लाखों की संपत्ति भी इस आग में जलकर खाक हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 4 घर पूरी तरह से जल चुके थे। बड़ी खबर बेगूसराय से है, जहां शराब पीने से मना करने पर अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। समस्तीपुर के रोसड़ा अनुमंडलीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे डीएमसीएच रेफर किया गया है। घटना बेगूसराय के छौराही ओपी के पुरपठार गांव की है, जो समस्तीपुर से सटा हुआ इलाका है। लिहाजा सबसे पहले जख्मी युवक को रोसड़ा अस्पताल लाया गया।
जख्मी युवक शंकर यादव की गलती बस इतनी थी कि शराब पी रहे आपराधिक प्रवृत्ति के गांव के ही कुछ युवकों को उसने रोकने की कोशिश की थी, जो इन बदमाशों को नागवार गुजरा और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। अपराधियों ने 3 और गोलियां चलाई, जिसमें एक गोली युवक को जा लगी। फिलहाल DMCH भेजा गया है घायल युवक को।